हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा यूट्यूब चैनल फैयाज़ पीटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए सभी तरह का सवाल और वीडियो लाइव में वीडियो भी दिखाया जाता है। सो आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरे वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। तो दोस्तों, बने रहिएगा। आज हम आपको 11 ऐसे सवाल बताएंगे जो कि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इंस्ट्रूमेंट फिटर के लिए बहुत फ़ायदा होता है। जैसे कि ये सब सवाल अक्सर पूछे ही जाते हैं इंटरव्यू में। दोस्तों, पहला है केबल ट्रे क्यों लगाया जाता है। दूसरा है केबल ट्रे कितने टाइप का होता है। तीसरा है ट्यूब कितने टाइप का होता है। चौथा है इंस्ट्रूमेंट स्टैंड का हाइट कितना होता है। पांचवा है ट्यूब करने के लिए टूल्स क्या क्या चाहिए। इसी तरह छठा है एनपीटी और बीएसपीटी क्या है। सातवां है ट्यूब क्यों लगाया जाता है। आठवां है प्रेशर ट्रांसमीटर कितने टाइप का होता है। नौवां है प्रेशर ट्रांसमीटर किसे कहते हैं। 10वां है डीपी ट्रांसमीटर किसे कहते हैं, मतलब डिफरेंशियल ट्रांसमीटर किसको बोलते हैं। तो दोस्तों, ये 10 सवाल हैं और इसी तरह का 11वां सवाल है आपका। 11वां सवाल का जवाब आपको दूसरे वीडियो में बनाना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ट्रांसमीटर चार्ज कैसे करते हैं, तो आपको दोस्तों आपका सभी सवाल का जवाब यहाँ है। देखिए, हम बनाए हुए हैं। फर्स्ट में है केबल ट्रे क्यों लगाते हैं। इसका आंसर हो गया केबल ट्रे इसलिए लगाते हैं क्योंकि केबल को अच्छा से ड्रेसिंग कर सके, उसका सेफ्टी के लिए। दूसरा सवाल है केबल ट्रे कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों, केबल ट्रे 5 टाइप के होते हैं। जीआई ट्रे, एल्युमिनियम ट्रे, एसएस ट्रे, फाइबर ट्रे एंड एंगल ट्रे। देख सकते हैं एंगल ट्रे। उसके बाद दोस्तों तीसरा सवाल है ट्यूब कितने टाइप के होते हैं। तो दोस्तों, ट्यूब 4 टाइप के होते हैं। इसका आंसर है ट्यूब 4 टाइप के होते हैं। पहला है एसएस ट्यूब, दूसरा है एमएस ट्यूब, तीसरा है कॉपर ट्यूब, चौथा है पीवीसी ट्यूब। दोस्तों, उसी तरह हम आएंगे इधर 4 नंबर में। 4 नंबर सवाल है इंस्ट्रूमेंट का स्टैंड हाइट कितना होता है। जैसे कि उसका इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, जैसे ट्रांसमीटर हो गया, या स्विच हो गया, या कोई जेबी हो गया। इंस्ट्रूमेंट का स्टैंड जो लगाते हैं, फ्रेम जो लगाते हैं, उसका हाइट कितना होता है। दोस्तों, मिनिमम होता है 600 mm। 600 mm से 1700 mm तक होता है, बट इसका स्टैंडर्ड हाइट 1500 mm होता है। दोस्तों, उसी तरह हम चलेंगे 5वां नंबर में। ट्यूब करने के लिए क्या टूल्स चाहिए होता है। ट्यूब करने के लिए फर्स्ट में मेजरमेंट टेप होना चाहिए, उसके बाद में ट्यूब बेंडर होना चाहिए, उसके बाद में ट्यूब कटर होना चाहिए। और भी सामान चाहिए, जैसे कि अगर आपको सपोर्टिंग करना है तो वेल्डिंग मशीन चाहिए। वो ज़रूरत के हिसाब से सामान लगता है, लेकिन इतना रहेगा तो हम ट्यूबिंग कर सकते हैं। 6 नंबर में है आपका एनपीटी और बीएसपीटी क्या होता है। तो दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। ये सवाल कोई भी पूछेगा ही पूछेगा। एनपीटी और बीएसपीटी क्या होता है। दोस्तों, एनपीटी होता है, एनपीटी को थोड़ा अच्छा से नहीं है। एनपीटी होता है नेशनल पाइप थ्रेड, एनपीटी होता है। बीएसपीटी होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। जैसे एग्जांपल में देखिए, एनपीटी होता है ऐसे फिटिंग आया हुआ रहेगा, ऐसे फिटिंग आया हुआ रहेगा। उसके बाद हल्का सा टेपर रहता है, हल्का टेपर रहता है। हमने ज़्यादा बना दिया है, लेकिन हल्का टेपर रहता है और उसमें थ्रेड रहता है। जो टेपर रहेगा ना, उसमें थ्रेड रहता है, वो हो जाता है आपका एनपीटी। और ये बीएसपीटी होता है जो स्ट्रेट होता है, पूरा सीधा होता है, उसमें थ्रेड रहता है, वो बीएसपीटी होता है।
उसी तरह 7 नंबर में है ट्यूब क्यों लगाते हैं, ट्यूब क्यों लगाते हैं। तो इसका आंसर है किसी भी प्रोसेस लाइन को इंस्ट्रूमेंट तक ले जाने के लिए ट्यूब लगाते हैं। दोस्तों अभी आपको नेक्स्ट सवाल बताएंगे 8 नंबर, जैसे कि इसको अच्छा से देख लीजिए एक बार, उसके बाद हम आपको 8 नंबर बताएंगे। देख लीजिए, उसके बाद हम आपको 8 नंबर बताएंगे। तो दोस्तों चलते हैं 8वां नंबर सवाल के पास। 8वां नंबर सवाल है प्रेशर ट्रांसमीटर, डिफरेंशियल ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर कितने टाइप का होता है, तो एक होता है प्रेशर ट्रांसमीटर, दूसरा होता है डिफरेंशियल ट्रांसमीटर। तो देखिए प्रेशर ट्रांसमीटर इसको बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं प्रेशर ट्रांसमीटर है ये पीटी है, मतलब प्रेशर ट्रांसमीटर। इसमें सिंगल लाइन होता है, जैसे कि ये पाइपलाइन हो गया, ये आपका पाइपलाइन हो गया, ये पाइपलाइन हो गया आपका। तो इसमें क्या होता है कि पाइपलाइन में एक टैपिंग निकाल के ये ट्रांसमीटर में आया हुआ रहता है। तो ये प्रेशर ट्रांसमीटर इसलिए लगाया जाता है प्रेशर को देखने के लिए, प्रेशर कितना आ रहा है इस लाइन में, इस पाइप में प्रेशर कितना आ रहा है इसमें शो करेगा। उसके बाद इसका आउटपुट डीसीएस में देगा। ओके, अब हो गया ये डिफरेंशियल ट्रांसमीटर होता है डीपीटी। ये देख सकते हैं डिफरेंशियल ट्रांसमीटर, ये पाइपलाइन है, इसमें ओरिफिस प्लेट लगा हुआ है, ये देख सकते हैं ओरिफिस है, ये पाइपलाइन का प्रोसेस है, इधर से आ रहा है, मतलब ये इनलेट हो गया है, मतलब ये हाई हो गया, जिधर से लाइन आ रहा है वो हाई हो गया, इनलेट वाला हाई होता है, आउटलेट वाला लो होता है। तो ये ओरिफिस प्लेट है, ओरिफिस प्लेट के फर्स्ट में जो लगा है, पहले लगा है, वो हो गया आपका हाई लाइन हो गया। जो ओरिफिस प्लेट के बाद लगा है वो हो गया लो लाइन। तो आप देख सकते हैं, तो ये हो गया आपका, ये यहाँ से हाई वाला इसमें कनेक्ट हो गया इस लाइन में, यहाँ से लो वाला इस लाइन में कनेक्ट हो गया। तो ये हो गया डिफरेंशियल ट्रांसमीटर। तो अभी आपको पता चल गया प्रेशर ट्रांसमीटर और डिफरेंशियल ट्रांसमीटर में अंतर। अब दोस्तों देख सकते हैं डिफरेंशियल ट्रांसमीटर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। डिफरेंशियल ट्रांसमीटर ये है, ये इसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक हो गया आपका ओपन टैंक के लिए, ये ओपन टैंक है, ये टैंक ओपन है, इसके लिए इस तरह का डिफरेंशियल ट्रांसमीटर लगाएंगे फुलो, इसका लेवल मेजरमेंट करने के लिए। तो देख सकते हैं ये नीचे इतना पानी है टैंक में, ये लिक्विड है, समझ लीजिए लिक्विड है, यहाँ से वाल है, यहाँ से आया लाइन इसमें आ गया, इसमें सिंगल लाइन लेते हैं ओपन टैंक के लिए, और क्लोज टैंक के लिए एक नीचे वाला हाई लेते हैं और ऊपर वाला लो लेते हैं। ये हो गया क्लोज टैंक का। ये 2 कैटेगरी में इसी तरह बांटा गया है इसको। अगर हमको ओपन टैंक का मेजरमेंट करना है, अगर ओपन टैंक का मेजरमेंट करना है तो हम सिंगल लाइन लेना पड़ेगा, क्योंकि ओपन है तो इसमें जो खाली है इसमें प्रेशर नहीं है। जब किसी टैंक को हम बंद करेंगे तो बंद करने के बाद हमको कुछ न कुछ प्रेशर इधर मिलता है, इसलिए इसे यहाँ से लो प्रेशर लेते हैं। ये हो गया आपका डिफरेंशियल ट्रांसमीटर का 2 कैटेगरी। और आपको बताते हैं कि ट्रांसमीटर को 11वां नंबर सवाल, जैसे कि वो सवाल इम्पोर्टेंट है, उसको जानना ज़रूरी होता है। ट्रांसमीटर को लाइन में कैसे लेते हैं, यानी ट्रांसमीटर को चार्ज कैसे करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये ट्रांसमीटर है और ये हमारा पाइपलाइन का प्रोसेस है। इसको चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाल और ये वाल सबको बंद कर देंगे, ये तीनों वाल को बंद कर देंगे। जैसे मैनिफोल्ड में रहता है, ये इक्वलाइजेशन है और ये वेंट है और ये भी वेंट है हाइट तरफ का, इसको हम बंद कर देंगे। बंद करने के बाद में इसको हम ये वाला वाल खोलेंगे, ये वाला वाल खोल देंगे, ड्रेन वाल ये खोल देंगे ड्रेन करने के लिए।
ये वाल्व हम खोल देंगे। खोलने के बाद में यहाँ से ये वाल्व खोल देंगे, यहाँ से ये वाल्व खोल देंगे। ये वाल्व खोल देने के बाद में उसके बाद में ये प्रेशर यहाँ से जाएगा और नीचे ड्रेन हो जाएगा। जितना कचरा रहेगा वो सब कचरा ख़त्म हो जाएगा। जितना कचरा है सब कचरा ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद